चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में जो एक इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना। सबसे पहले एक क्रिश्चियन थे, क्या नाम था साइंटिस्ट का नाम? हैंस क्रिश्चियन। उन्होंने 1820 में ये पाया कि जब वो एक अचानक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि अगर किसी वायर के पास कंपास निडल रखा हुआ है और उस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो जो कंपास निडल होती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। वही लिखा हुआ है, इन 1820 हैंस क्रिश्चियन एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड। उन्होंने अचानक क्या पाया कि जो एक कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर प्लेस नियर बाई। जो कंपास निडल था वो डिफ्लेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि कंपास निडल के पास में एक वायर रखा था और उस वायर में करंट का फ्लो हो रहा था। तो उन्होंने ये पाया कि अगर एक वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, जिसके कारण जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। हैंस क्रिश्चियन ने क्या बता दिया? मैग्नेट के बारे में बता दिया। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है? जो अपनी तरफ आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा। और वही तरफ खींचने का मतलब सब कुछ नहीं खींच लेगा। जैसे यहाँ कुर्सी रखी हुई तो कुर्सी को नहीं खींच लेगा, या कोई बगल से जा रहा है तो उसको नहीं अपनी तरफ खींच लेगा ना। वो क्या करेगा? आयरन के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेट। अच्छा, अब मैग्नेट होगा तो मैग्नेट, जैसे मानो ये मैग्नेट है तो इसका कुछ एरिया होगा ना, कि मैंने दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा तो ये खींच लेगा, यहाँ रखा फिर भी खींच लेगा, यहाँ रखेंगे फिर भी खींच लेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ से नहीं खींच पाएगा ना। तो इसके पास कुछ इसका एरिया होगा कि कितने एरिया तक ये उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। अब देखो क्या दिया, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ये मैग्नेट ले लिया, इसके पास ए पार्टिकल लिख दिया, यहाँ पे बी पार्टिकल लिख दिया और यहाँ पे मैंने सी पार्टिकल लिख दिया। तब ये मैग्नेट क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए आयरन के पार्टिकल्स है ना, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन सी को हो सकता है ये ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? क्योंकि सी क्या है? बहुत दूर है ना। सी क्या है? बहुत दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। अब इस पर बात नहीं करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तीसरा क्या है? इसकी भाई कुछ एसआई यूनिट होगी। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी टेस्ला, जिसे हम लोग टी के नाम से जानते हैं। फील्ड के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। जनरल बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बताओ, खड़े हो, बताओ। जो मैग्नेट के पास का जो एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी भी यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला। और स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो अभी तो मैंने बताया था मैग्नेट क्या होता है, जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम आर कॉल्ड मैग्नेट। मतलब ऐसा सब्सटेंस, वो चाहे जैसा भी सब्सटेंस हो, अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही हैं उसी को बोलते हैं मैग्नेट। या ऐसा सब्सटेंस जो अपने आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस करता है उसी को बोलते हैं मैग्नेट। अब मैग्नेट कितने पोल होते हैं? मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है, हाँ, मैग्नेट कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। जो नॉर्थ वाला होता है नॉर्थ में शो करता है और साउथ वाला साउथ में। हाँ, खड़े हो, बताओ। जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है। अभी पढ़ाया है जो मैग्नेट होगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होंगे, है ना।
ये क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके आसपास होंगी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि इमेजिनरी लाइन होती है ना। तो कोई भी अगर मैग्नेट होगा तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, वही इसमें लिखा हुआ है कि इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ऐसी लाइन जो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। अब बोलते हैं अगर ये रियल होता है कि इमेजिन होता है, इमेजिनरी होता है ना, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। फील्ड लाइन होती हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व में होती हैं और कभी भी टूटती नहीं है और अचानक वो बेंड नहीं होती हैं। मतलब कॉन्टिन्यू कर्व का मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, ये कर्व के फॉर्म में होंगी और कभी टूटेगी नहीं। मतलब इस फॉर्म में हो सकती है, कभी ऐसे नहीं होगी कि यहाँ चली बीच में टूट गई ये हो गया, तो ये नहीं होगा। और कभी अचानक मुड़ेंगे नहीं, है ना, मतलब अचानक मुड़ेंगे नहीं, जैसे ऐसे जा रहा है तो अचानक मुड़ के फिर ऐसे कर्व में नहीं होगा। तो यही पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होती हैं, कभी भी टूटती नहीं है और कभी भी अचानक मुड़ती नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी तो आउटसाइड डायरेक्शन में जाएंगी, और साउथ से नॉर्थ जाएंगी तो इनसाइड डायरेक्शन में जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे कि मैंने एक मैग्नेट बना दिया, यहाँ पे एक मैग्नेट ये बनाया, एक मैग्नेट ये बनाया, यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ, ये लिख दिया साउथ, और यहाँ लिख दिया नॉर्थ, और यहाँ लिख दिया साउथ। तो क्या दिया हुआ है, जब नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा तब ये बाहर बनेंगी। मतलब जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर बनेंगी, और जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तब इनसाइड बनेगी। मतलब साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाएगा तो इनसाइड बनेंगी। ये हो गया ना, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, और साउथ से नॉर्थ इनसाइड, साउथ से नॉर्थ इनसाइड। अब इसमें क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ बनाना है तो आउटसाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर, और साउथ से नॉर्थ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर। तो इनसाइड अ मैग्नेट, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में जाती हैं, तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। अगला क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग इफ मैग्नेटिक लाइन आर क्लोजर। मैग्नेटिक लाइन जितनी पास पास होती हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक ये मैग्नेट मैंने ले लिया, ये एरिया है, यहाँ पे दो लाइन्स जा रही हैं, एक ये एरिया है उतना ही सेम साइज़ का है, यहाँ पे इतनी सारी लाइन्स जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे स्ट्रांग होगी, ये मैग्नेट आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्या दिया है, 2 और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो कभी आपस में क्रॉस कट नहीं करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेंगी, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग का एक पॉइंट बनता है, और वहाँ पे जब टेंजेंट डालते हैं तो इसकी 2 डायरेक्शन शो कर जाता है ना। तो जब एक पॉइंट की 2 डायरेक्शन शो करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है बराबर, तो ये मूव नहीं करेगा ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपस में कट करेंगी तो एक पॉइंट के 2 टेंजेंट हो जाते हैं और एक पॉइंट के 2 टेंजेंट पॉसिबल नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि सडनली कर्व नहीं होगी। अगर अचानक कर्व हो जाएंगी तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा और उस पर जब टेंजेंट डालेंगे तो एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, और एक पॉइंट के 2 टेंजेंट नहीं होते हैं।